एक बार दोनों मान करके बैठ गए। किशोरी जी अपनी सखीन के संग चली गई अपने कुंज में, ठाकुर जी अपनी सखियन के संग चले गए। निकुंज की लीला में ठाकुर जी के संग भी सखी विराजे, वहां सखान को प्रवेश नहीं है, क्योंकि सखा आती उपद्रव होवे, सखा आती ऊधम मचावे, वहां तो ऊधम होवे। तो कुंज में सखा है लेकिन निकुंज में सखा भी नहीं है, केवल सखी। और जैसे किशोरी जी की मुख्य सखी श्री ललिता जी हैं, वैसे ही श्याम सुंदर की मुख्य सखी श्री यमुना जी हैं। दोनों उनको भाव विराजमान, दोनों रूस के चले गए, जन काय बात पर नाराज है गए। यहां किशोरी जी मान करके बैठी हैं और वहां श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं। अब दोनों उनके सखा परिकर सब सखी परिकर उनको मना रहे हैं। श्यामा जी आप मान छोड़ दो। बोले नहीं, उनने ऐसा किया कैसे, वे जाने ना है, मेरा स्वभाव जाने, और यदि स्वभाव जानते भाई भी उनने ऐसा किया तो मेरो मान करना उचित है। ऐसे कोई भाव पे दोनों मान करके बैठ गए। अब तो सखीन को मन ना लगे, सहचरीन को मन ना लगे, दोनों आपस में विचार करें, एक दूसरे कुंज में तो देख रही कहा करें कैसे लीला हो, ये दोनों कैसे उठ के कुंज से निकल के आवे। तो दोनों पक्ष की सखी आपस में मिली और मिलकर के बात करने लगी, 3 दिन है गए, कोई लीला भई ना है, हमें सुख ना मिल रहा, हमारो सखी सहचरी और ये जितनी भी मंजरियां ठाकुर, ये जो किशोरी निकुंज में जो रहती हैं, ये भोजन ना करें, ये जल ना पीवें, ये शयन ना करें। ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला ही इनको भोजन है, वही इनको जलवास है, वही इनको शयन है, वही से इनके इंद्रियों की निवृत्ति हो जाए। मैं पहले आज कथा का प्रारंभ इसी भाव से किया। जब से नागपुर आए हैं तब से मेरा भोजन भी बिगड़ गया है। जहां मेरी खुराक इतनी, वैसे मैं कम ही खाऊं, इतनी वो इतनी है गई है, मैं सच में इतना ही खा रहा हूं। तो हमारे सब आम है, बोले महाराज जी आप कम क्यों खा रहे हो। तब श्री सुखदेव जी का स्मरण आता है। श्रीमद् भागवत में जब 10वें स्कंद प्रारंभ होता है तो कृष्ण चरित्र सुनाने से पहले व्यास जी 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना देते हैं। मथुरा में जन्म भयो, वृंदावन में ये लीला करी, बरसाने में ये लीला करी, नंदगाम में ये लीला करी, जल्दी जल्दी बोल बाल के, और ठाकुर जी ने कंस वध कर दियो, और फिर ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह की, आदि आदि करके कथा विराम। सुखदेव जी शांत होकर के बैठ गए। 4थे दिन की कथा, 7 दिन की भागवत। परीक्षित सन्मुख बैठे हैं, चेहरे पर वही प्रसन्नता है जो पहले दिन थी। तब परीक्षित जी कहते हैं भगवान हो गई कथा। बोले हाँ सुना तो दिया, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, सब यही सब तो कृष्ण कथा, इसके अतिरिक्त और क्या सुनाऊं। आहा, जहां पर जो भागवत का प्राण है 10वें स्कंद, जहां पर ये सब ब्रज की लीलाएं विद्यमान, उसका प्रथम श्लोक कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। देखो, शुगर को मरीज होवे ना कोई, तो बाकू बार बार मीठे की याद आवे। मैं भागवत को मरीज हूं। यदि बीच बीच में भागवत जी को स्मरण है जाए तो आप लोग स्वीकार करो, स्वीकारनीय है। भागवत जी बंधुओं, ये किशोरी जी के शिष्य को, शिष्य की अब क्या शब्द कहूं, शब्द नहीं समझ आ रहे। सुखदेव जी कौन है? श्री किशोरी जी की तो शिष्य हैं। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम, गोलोक धाम में श्री किशोरी जी को मणि को एक पिंजरा है, वह मणि के पिंजरा में एक सुख पक्षी रहे, और वो सुख पक्षी कहा करे
किशोरी जी के बोलो श्याम तो बोले श्याम, बोलो हरि तो कहे हरि, बोलो माधव तो कहे माधव। किशोरी जी के अब यही को दोहराते रहे, तो दिन रात किशोरी जी को कीर्तन सुनावे ठाकुर जी के नाम को, कृष्ण दामोदर गोविंद गोपाल माधव मधुसूदन, और जो जो नाम बोले वो स्वरूप किशोरी जी के भाव में प्रकट है जाए। गोविंद जैसे ही कहे तो गैयान के मध्य में कन्हैया खड़े हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। गोपाल जब कहें तो गैया के थन को मुख में लगा करके दुग्धपान कर रहे हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। ये सब भाव किशोरी जी के प्रकट हो में तो किशोरी जी वह सुख से बड़ी प्रसन्न रहे। पूरे दिन कन्हैया को स्मरण कराते रहे। लेकिन एक दिन जैसे ही कृष्ण पधारे, गोपाल पधारे, सब सहचरियों ने दंडवत प्रणाम किया, सबने पुष्प वर्षण किया, सबने ठाकुर जी का सत्कार किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए तब किशोरी जी उस सुख पक्षी को देखती हैं और उससे कहती हैं, तेने कन्हैया पधारे उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कौन कन्हैया? अरे मधुसूदन आए, तेने प्रणाम क्यों ना किया? बोले कौन मधुसूदन? अरे गोपाल गोविंद माधव आए, तूने प्रणाम क्यों ना किए? कौन माधव गोपाल मधुसूदन? मैं तो नहीं जानता। तू पूरे दिन कीर्तन करे। बोले वो तो आपने मुंह को रटा दियो, लेकिन मुंह को ये थोड़ी पता है कि जाको नाम में गा रहा हूं वो कौन है। किशोरी जी बोली, फिर तो तू निकल मेरे पिंजराते, तू को अधिकार नहीं आ रहे को। तेने आज ठाकुर जी को सम्मान ना किया। यदि तो को मेरे पास निवास करनो है, यदि तो को मेरे पास रहनो है, तो ठाकुर जी के स्वरूप को, ठाकुर जी के भाव को, ठाकुर जी की रस कथा में डुबकी लगा करके स्वयं को रस में सराबोर कर, तब तो को यहां स्थान मिलेगा। तब श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी की पुनः प्राप्ति के भाव से धराधाम पर आए। शिव जी से अमर कथा, ये भागवत की कथा श्रवण की। अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष रहे। वहां से प्रस्थान करने के बाद में 12 वर्ष अपनी मातृ गर्भ में तपस्या करने के बाद, वहां से प्रस्थान करने के बाद श्री वेदव्यास जी से भागवत का 2 बार अध्ययन किया। तब वो रस में सराबोर हुए, तब भागवत के वक्ता कहलाए। और भागवत में वर्णन है कि एक बार कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी कहां गए किसी को नहीं पता। कहां गए? पुनः किशोरी जी ने अपने सुंदर गोलोक धाम में उनको निवास दियो। जो कृष्ण लीला से वंचित है, किशोरी जी उसको स्वीकार ना कर सकें। आप भले कृष्ण भाव, श्री जी भाव में रहो, पूरे दिन आप श्री जी श्री जी श्री जी, बस श्री जी चाहिए और कोई ना चाहिए। लेकिन श्री जी को कौन चाहिए? श्री जी को वो चाहिए जो कृष्ण भाव में सराबोर हो। एक बात कहूं, बुरो मत मानियो, श्री जी को नाम श्री जी के सन्मुख गाओगे, श्री जी को वहां में सुख ना है। श्री जी को नाम तो इनके सामने गाओ, श्री जी के सामने तो कृष्ण मधुसूदन के भाव को प्रकट करो, वहां से उनको सुख मिले, वहां से उनको प्रसन्नता होवे। हाँ, हम कहें कि हमको सुख मिले श्री जी के भाव से, तो यही तो देहाभिमान है। फिर से आप अपने अभिमान में व्यवस्थित हो। हम अपने सुख को विचार करके श्री जी को भाव गा रहे हैं, हम अपने सुख को विचार करके ठाकुर जी को भाव गा रहे हैं, तो फिर उनको सुख कहां है? उनके सुख को विचार करो। राधा नाम धुन गानी है तो वास्तव में नेत्रन में श्री जी नहीं श्याम सुंदर विराजे, और ये भाव हो कि मेरे संग राधा धुन में कन्हैया बैठो है बगल में, आनंद कर रहे हो है, तब सुख मिलेगा। जब कृष्ण के सामने राधा धुन गाओ, किशोरी जी के सामने कृष्ण धुन गाओ, यहां से परस्पर प्रेम प्रकट होगा। तो मैं बता रहा हूं कि मैंने भोजन क्यों कम कर दिया। सुनो, परीक्षित जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात, सुनने योग्य, श्रोताओं के जानने योग्य बात। पिबंतम त्वं मोखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम। भागवत रस समूह है महाराज, साधारण नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं
कि भगवान आपने 4 दिन में पूरी कथा सुनाई और अभी एक सेकंड में आपने पूरी कृष्ण कथा सुना दी, क्यों? मुझे विस्तार से क्यों नहीं सुना रहे हो? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन 4 दिन हो गए तुम एक ही आसन पर बैठे हो, ना उठ के गए हो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ खा पी लो। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप इतनी सुंदर रस वर्षा कर रहे हो, आपके मुख से इतना सुंदर कृष्ण नाम, इतनी सुंदर कथा झरझर हो रही है, और स्पष्ट शब्द है च्युतम हरि कथामृतम, चुचा रही है। चुचाने को कैसे समझोगे? आम में ऊपर थोड़ा सा उसका जो छिलका है थोड़ा सा हटा दो और फिर नीचे से दबाओगे तो ऊपर से रस जो निकलता है धीरे धीरे, उसको कहते हैं चुचाना। आपके मुख से जो ये हरि कथा चुचा रही है ना, इसके सेवन के बाद यदि साधारण रोटी सब्जी और ये व्यंजनों की भूख यदि मुझे लगे तो मैंने कथा सुनी ही नहीं है, मैंने वो रस पाया ही नहीं है। आप जो ये कृष्ण नाम रस सुना रहे हो, कृष्ण कथा सुना रहे हो, इसके सुनने के बाद में संसार के सामान्य वस्तु की भूख नष्ट हो गई है, मेरी इच्छा नष्ट हो गई है, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। इस रस के आगे वो सब फीके हैं। ऐसे ही बंधु, ये जो रस वर्षण है, रस भाव है, इसके आगे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बातें जो बताई गई हैं श्री किशोरी जी के भाव में, श्याम सुंदर के भाव में, उनको विशेष ध्यान रखो। और आज नौका विहार उत्सव है लाल जी का, परंतु आज सबका भाव था कि महाराज एक गोप गीत थोड़ा सा आपको सुनाना है। आज लाल जी को सब साज और जितने भी खिलौना हैं ये सब आज प्रस्थान कर रहे हैं बद्रीनाथ, और इन सबन की ट्रेन है अभी 9 बजे की। तो ठाकुर जी रात के 1-2 बजे है, चलो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो वो गोप गीत एक विरह भाव में एक भक्त ने गाया है। आज उस भाव से ठाकुर जी को हम लोग रिझा लें, मना लें, और इस किशोरी जी के मधुर चरितामृत में मध्य में वो गोप गीत भी आ जाए, जो कि सार सर्वस्व श्री श्याम सुंदर के जितने भी उपासक संत वृंद हुए, सबका हृदय प्राण है ये गीत। और मेरे पास जो ये लाल जी विराज रहे हैं, या अपने चरणों में जो इन्होंने मुझे विराजमान किया, वो इसी भाव से विराजमान किया है। वैसे मैं ज्यादा अपनी कथाओं में भी नहीं गाता, ज्यादा ठाकुर जी के सन्मुख भी नहीं गाता, लेकिन यहाँ तो माई किशोरी जी को राज, किशोरी जी राजा बन के बैठी हैं, तो शायद उनको भाव है श्रवण को, इसलिए ये भाव गा रहा हूं। बंधु, बहुत धीर गंभीर होकर के एक एक शब्द को समझिएगा, सुनिएगा। बीच बीच में मुझे लगेगा तो मैं उसका भाव वर्णन भी करूंगा। आइए मधुर भाव से सब लोग गाओ। एक बात बस स्पष्ट कर दूं, ये विरह का भाव है। इस विरह भाव को ठाकुर जी के श्रृंगार में, भोग में, शयन में, उत्थापन में कभी मत गाना। क्यों? लाल जी रोने लग जाते हैं, और लाल जी को यदि हमारे किसी भाव से रुदन, और केवल यही भाव नहीं, विरह भाव कभी भी ठाकुर जी के उत्सवों में और ठाकुर जी के किसी भी सेवा के मध्य में नहीं गाना चाहिए। ये पद भी महाराज ठाकुर जी के, ये पद भजन नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये जो पद जो रसिकाचार्यों ने गाए हैं ना, ये ठाकुर जी के भाव को केंद्र में रखते हुए गाए हैं। हम जैसा गाते हैं ठाकुर जी वैसे हो जाते हैं। इसलिए कभी श्रृंगार या किसी उत्सव या शयन या उत्थापन के समय पर ये पद मत गाना। कहीं पता चली ठाकुर जी सुबह उठाए और आप गान लग गए, उठते ही ठाकुर जी रोने लग जाएंगे। कहीं आप श्रृंगार करो और ये पद सुनने लगो, ठाकुर जी उतार के सब फेंक देंगे। इसलिए जब सहज ठाकुर जी विराज रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, तब ये पद गाना। श्री चतुर्भुज दास जी ने गिरिराज जी को स्मरण करते हुए इस भाव को गाया है, इस पद को गाया है।
मेरो प्राण सर्वस्व कन्हैया, मेरो प्राण सर्वस्व लाला जो आप सबके मध्य में विराज रहे हो है, वो यही पद से मेरे पास आयो है। इसलिए इस पद को हम गाएंगे और बड़े भाव से सब लोग श्रवण करना। ठाकुर जी ने इस पद को वरदान दिया है, जो कोई भी इस पद को गाएगा नित्य, लेकिन समय का ध्यान रख के, और तुम्हारो गावे को मन करे ठाकुर जी के सामने मत गाओ, एकांत में जाके गाओ। विरह का भाव है ना, संयोग में मत गाओ, वियोग में गाओ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन। बताओ का भाव आया मन में? कल लाल जी प्रस्थान कर रहे हैं ना, तो किशोरी जी गा रही हैं, लाला 3 दिन तक विराजे, खूब उत्सव कियो, हमसे ब्याह रचा लियो, समधन बना ली, नहीं बधाई ले ली, सब कर लियो, अब कल प्रस्थान कर रहे हो। मानो किशोरी जी पुनः आगमन के भाव से आज कोई बोलो मुंह से कि महाराज जी हमारे यहाँ ये नहीं कहते कि हम कल जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम फिर आएंगे। हाँ, तो उसी भाव से ठाकुर जी के मध्य हम प्रणाम कर रहे हैं। किशोरी जी कह रहे हैं कल को कथा को समय सुबह है 9 बजे से, ध्यान से आइयो, ठीक है। अब पद गाओ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रहो न जाओ, प्यारे तुम बिन रहो न जाओ, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी मुस्काई के सुंदर बदन दिखा, सुंदर बदन दिखा,
प्यारे तुम बिन रहो न जाए, ओ तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी सांवरे, वर्धनवासी सांवरे। हे सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजाओ, साक्षात् स्वर बंधान सो, मोहन वेणु ओ बजाओ। सूरत सुहाए आन के, मधुर मधुर गाए, वर्धनवासी सांवरे। वर्धनवासी सांवरे। हे रसिक रसीली बोलनी, गिरि चढ़ी गाए बुलाए, ओ रसिक रसीली बोलनी, गिर चढ़ी हे श्याम सुंदर, आप जब गोवर्धन पर्वत पर जाकर के जगह जगह चल रही अपनी गैयाओं को एक संग बुलाते हो, कैसे बुलाते हो? सबके नाम ले ले करके बुलाते हो। अरे धुबरी गाय आजा, अरे श्यामा गाय आजा, अरे गोरी गाय आजा। जब आप अपने रसिक रसीली बोलनी, कैसी बोलनी जामे रसिक जन डूब जाए, ऐसी बोलनी से जब ऊंची टेर में गैयान को बुलाओ और आपके पास स्वर को सुन करके पूंछ उठा करके गैया दौड़ी चली आवे आपके पास, आकर के अपनी जिह्वा निकाल करके आपको चाटन लगे, प्रभु वह दृश्य को देखवे के काजे नैन तरस गए हैं। कब वो दर्शन होगा कि आप या गिरी कंदरा पर विराजमान होकर के फिर से गैयान को बुलाओगे, हमको सुख प्रदान करोगे। हे गाय बुलाई धूबरी, ऊंची टेर सुनाए, गोवर्धनवासी सांवरे। वर्धनवासी सांवरे। हे दृष्टि परे जादोष ते, तब ते रुचे न आए, ओ दृष्टि पड़ी जादोष ते, तब ते रुचे न आए। हे श्याम सुंदर, जब से आप इन नेत्रन से दूर गए हो तब से कोई भी वस्तु में हमारी रुचि खत्म जैसी है गई है। कोई सुंदर वस्त्र ला करके दे तो अंग पर मानो शोभा ही ना दे।
कोई सुंदर भोजन ला करके देवे तो मानो ऐसा लगे कि जीव की इच्छा ना है। सबसे रुचि हमारी दूर है चुकी है कन्हैया। और रजनी नींद ना आवरे, कह बिसरे भोजन पान, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। अगली पंक्ति तो इस पद के प्राण हैं। इस पंक्ति में सब गाना दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे, हियक जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी प्रसिद्ध है। तुम सामने हो जो मेरे, फिर किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। उसी भाव का ऐसा कहते हैं उद्गम स्थान है ये पद। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या, मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन। कब ये पलके ना गिरे, ओ एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष।
को जैसे चंदन चकोर गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी आलोक लाज विधि वेद के छाणे सवई विवेक लोक लाज विधि वेद के छाणे सवई कमल कली रवि ज्यों भड़े छिन छिन प्रीति विशेष गोवर्धन वासी श्री चतुर्भुज दास जी गाते गाते कहते हैं, भगवान मेरी आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है। ठाकुर जी बोले राम 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 राम, आत्महत्या करोगे? जघन्य अपराध पाप माना जाता है आत्महत्या। बोले अरे आत्महत्या साधारण रस्सी से लटक करके नहीं करनी है। बोले तो? बोले आपका जो रूप माधुर्य है ना, ये किसी रस्सी से कम नहीं है, इससे मेरा गला घोट दो भगवान। सही में यही शब्द कहे। आपकी रूप माधुरी कैसे? मन मथ कोटिक वारिणे देखी डगमगी चाल। ओ मन मथ कोटिक वारिणे देखी डगमग चाल। युवती जन मन वंदना अम्बुज नयन विशाल। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी लाल जी के नेत्र नीचे झुके क्यों रहते हैं? ठाकुर जी सदैव ऐसे क्यों निहारते हैं? आप इनके नेत्रों को ऊपर क्यों नहीं कर देते? नाथ द्वार में श्री जी बाबा नीचे नजर करके क्यों खड़े हैं? उसके पीछे कारण क्या है? बहुत कारण है। एक कारण ये बताया जाता है, ठाकुर जी उसी को देखते हैं जो चरण में शरणागत हो। एक भाव ये बताया जाता है कि हम नीचे इसलिए देख रहे हैं, बोले हमारो काम उनसे है जो बेचारे नीचे पड़े हैं, उनको उठा रहे हैं, या हमारे खोज रहे हैं नीचे कोई पड़ो तो ना, या हमारे नीचे देख रहे हैं। एक भाव में अपने मन को ऐसा बताऊं कि लाल जी जब से वृंदावन छोड़ के गए हैं, सामने राजस्थान में विराज रहे हैं, दुनिया भर के दर्शनार्थी हमें, सो ठाकुर जी ने नीची नजर कर ली है। क्यों? बोले इन दर्शनार्थी में यदि कोई ब्रजवासी आ गए और मैंने कहीं ब्रजवासी को देख लियो तो मेरो जावे को मन कर जाएगा। या हमारे ठाकुर जी नीची नजर करके बैठे हैं, कहीं कोई ब्रजवासी दिख गया तो मेरे आंखन के आंसू रुक नहीं पाएंगे, मेरा मन करेगा कि मैं ब्रज में जाऊं। या हमारे ठाकुर जी नीचे नजर करके बैठे हैं। लेकिन वास्तविक भाव क्या है? बोले ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे यूं कर रखे हैं, बोले कि लोगन में सामर्थ्य ना है मेरे कटाक्ष को सहन करवे के।
यदि मैंने ऊंची नजर करके कोई को देख लियो तो सामने खड़ो भयो, कहीं मूर्छित नहीं है जाए, कहीं वाको जीवन यही नष्ट नहीं है जाए, यही अंत नहीं है जाए। इसलिए ठाकुर जी नीची नजर करके हम पे कृपा कर रहे हैं। बोले इन नेत्रन से ब्रज की गोपी ना बच पाई, इन नेत्रन के कटाक्ष से ब्रजवासी ना बच पाए, पूतना आघासुर बकासुर जैसे राक्षस ना बच पाए, तो सामान्य मानव कैसे बचेगो। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। बोले जाकू सच में कटाक्ष पावे की इच्छा होएगी, उच्चरणन में आवेगो, वाकू कटाक्ष मिल जाएंगे, लेकिन मैं सबको अपने कटाक्षन से घायल ना कर सकूं। यहाँ हमारे ठाकुर जी नीची नजर करके खड़े। मनमथ कोटिक वारिणे देखी डगमगी चाल। हे कन्हैया, जो तुम बाकी अदा से चलो ना, तो वह चाल को देख करके ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रन की नौछावर दे दूं। इतने प्यारे लोगो कृष्ण। युवती जनमन फंदना, ये जितनी भी ब्रज की गोपी हैं, इन सबन के गले में तुमने एक फंदा डाल रखो। काहे को? बोले अंबुज नयन विशाल, आपके जो ये नेत्र हैं विशाल बड़े बड़े, इनके कटाक्षन से आपने ऐसी स्थिति कर रखी है। ये भगवान मुंह पे कब करोगे आप? कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। और जब आप कुंज में क्रीड़ा करो ना, तो वह कुंज को एक पुष्प मोकू बना दियो। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं वह को एक पुष्प मोकू बना दियो। ठाकुर जी बोले क्यों? वह कुंज को पुष्प क्यों बनना है तो को? चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं हम वृंदावन मालती, तुम भोगी हम जब आप वृंदावन के छोटे से एक पुष्प बन जाएंगे ना, तो तुम भ्रमर बन के आई हो, और भ्रमर बन के आकर के मेरो सिंचन कर लियो, मुंह पे आके विराज करके मेरो सब कछु हर लियो भगवान। मैं या मारे वा कुंज को एक छोटो सा पुष्प बनना चाहूं। यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर, रट लागी लाड़ले जैसे चातक
श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, यह रट लागी सांवरे जैसे चातक मोर। चातक पक्षी जो होता है ना, वो जब बोलता है तो उसके मुख से आवाज का जो स्वर होता है ऐसा सुनने में लगता है बोल रहा हो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जब चातक बोलता है तो ऐसा लगता है कोई कह रहा है प्यासा हूं। जब वो चिल्लाता है तो बाकी के पक्षी उसको बड़ा डांटते हैं, पूरे दिन चिल्लाता रहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। क्यों नहीं पी लेता? ये नदियां बह रही हैं, पोखर तालाब भरे, इनको पी ले जाके। चातक कहता है नदियों से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये जो पोखर तालाब जिनसे तुम अपनी प्यास बुझाते हो उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो बोले कैसे प्यास बुझेगी? बोले जब शाम घटा आएगी, काले काले बादल आकाश में गर्जना करेंगे, और जब गर्जना करके आपस में मिलकर के जब वर्षा फैलाएंगे, स्वाति का पहला जल जब गिरेगा, और तब मैं अपनी चोंच खोल करके जब उसका पान करूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। पक्षी कहते तो फिर मर जा प्यासो, जब तक वर्षा ना आवेगी तो प्यासो ही बैठो रहेगो, हमें परेशान करते रहेगो। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे मैं भी उस चातक की तरह प्यासा हूं कन्हैया। किसके लिए प्यासा हूं? प्रेम नीर वर्षा रहे नवघन नंद किशोर। हे नंद किशोर, आप प्रेम की जो धारा अपने से प्रकट करो ना, अपनी रूप माधुरी से, अपनी वचन माधुरी से, अपनी लीला माधुरी से। वही हमारे लिए वो नीर है जहाँ से हमारी प्यास बुझे, जहाँ से हमारी तृष्णा मिटे, जहाँ से हमारा सब कष्ट दूर रह जाए। हे कन्हैया, आकर के वाकू वर्षाओ ना, हम प्यासे हैं कन्हैया, हमारी प्यास बुझाओ ना। हमारी तृष्णा विचलित है रही है कन्हैया, वाकू तृप्त कर दो। तब अंतिम भाव कहते हैं, युग युग अविचल सुख निधि शैल निवास। युग युग अविचल सुख निधि शैल निवास। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज हास। गोवर्धन प्यारे तुम बिन रहो न जाए। हे प्यारे तुम बिन रहो न जाए। ओ प्यारे गिरिराज धरण श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी। ये भाव
श्री चतुर्भुज दास जी विरह से कातर होकर के पूरे गिरि पर्वत पर भ्रमण करते हुए गा रहे थे, हे नाथ आप कहाँ हो, प्रकट है जाओ। जो भी भाव मन में आता है उसको गा करके अपनी वेदना ठाकुर जी को सुना रहे हैं कि मैं कैसे तड़प रहा हूं आपसे मिलवे के काजे, जैसे चातक मोर, जैसे चातक जल के लिए तड़पता है। हे भगवान, आपकी रूप माधुरी मेरे गले में डोर की फांस डाल के चली गई है, और ऐसी फांस डाल के गई है कि ना तो मैं जी पा रहा हूं ना मैं मर पा रहा हूं। हे नाथ, या तो प्रकट है करके मेरे प्राणन को हरण कर लो। दर्शन को ने ना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण। मेरे सर्वांगीण अंग की इच्छा है कि वे आपको आस्वादन करे। हे कन्हैया, आकर के मुंह पे कृपा करो। जब श्री चतुर्भुज दास जी इस भाव को गा रहे थे और उनकी विरह वेदना ऐसी हुई कि जिस शिला पर वे बैठे थे वो शिला प्रेम विगलित होने लगी। ठाकुर जी से सहा नहीं गया श्री चतुर्भुज दास का ये विरह। इतने में ही श्री गोवर्धन गिरि कंदरा के मध्य में त्रिभंग लली श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दौड़ करके गए और जाकर के चतुर्भुज दास को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके ठाकुर जी ने अपने प्रेम आश्रुओं से चतुर्भुज दास के हृदय की तपन को बुझाया। उसका अंग, उनका अंग जो प्रेम विरह में विगलित हो रहा था, प्रेम विरह की ज्वाला में जल रहा था, ठाकुर जी ने अपने प्रेम नीर से उसको शांत किया। और चतुर्भुज दास जी को तो सब कुछ दे ही चुके थे। चतुर्भुज दास जी से बोले, चतुर्भुज दास, आज तोय नहीं मैं तेरे या पद को एक वरदान दूं। जो कोई भी मेरो स्मरण करके या पद को नित्य गान करेगो, वाकु अपने संपूर्ण जीवित अवस्था में मेरो प्रत्यक्ष दर्शन होगो। मैं निश्चित ही वाके पास जाऊंगो, वाके सन्मुख जाकर के अपने रूप को दर्शन वाकु कराऊंगो। ये सामर्थ्य या पद को मैं प्रदान करूं जो तेने गायो है। ये पद को सामर्थ्य ठाकुर जी ने प्रदान की, और इसी पद की देन है ये लाल जी जो पधारे। इस पद के गान के बाद ही ठाकुर जी ने इस दास पर, इस तुच्छ प्राणी पर कृपा की और अपनी सेवा करने का सौभाग्य दास को प्रदान किया। हमारे आचार्य श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज जैसे उनको गुरु मंत्र मिला ना, तो भक्तमाल जी कहती हैं, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। हमारा जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का भाव होता है कि उसको गोपनीय रखो, सबको बताओ मत। लेकिन श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज जिस आचार्य परंपरा में दास दीक्षित है, रामानुजाचार्य जी को जब गुरु मंत्र प्राप्त हुआ तो अष्टाक्षर प्राप्त करते ही वो गोपुरम पर चढ़ गए, और गोपुरम पर चढ़ के जोर जोर से अपना गुरु मंत्र गाने लगे। तो गुरुजनों ने डांटा, बोले रामानुजाचार्य क्या कर रहे हो ये तुम। रामानुजाचार्य नीचे उतर के आए, क्षमा मांगने लगे, कान पकड़ने लगे, बोले भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपकी आज्ञा का अनादर किया, गुरु मंत्र को सबको सुना दिया, लेकिन मैं क्या करता। आपने मुझे गुरु मंत्र दिया, मैं एकांत में बैठ करके जैसे ही गुरु मंत्र का जाप करने लगा, गुरु मंत्र का जाप करते ही मैंने क्या दर्शन किया, बोले साक्षात नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए। तो जैसे ही नारायण मेरे सामने प्रकट हुए, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, मैं दौड़ करके गया गोपुरम पर जाके पूरा श्लोक सबको सुना दिया। क्यों? अरे आपने इतनी बढ़िया चाबी दी है जिसको लगाते ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, वो मैं अपने पास सीमित कैसे रखूं, मैं तो पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ताकि सब ठाकुर जी को प्रकट करके सब उनका दर्शन कर लें। ऐसे ही बंधुओं ये पद है, इस पद में कितनी सामर्थ्य है ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस पद का आस्वादन और इसका निरंतर भाव अपने हृदय में रखोगे। जैसे मेरे पास लाल जी पधार गए या मैं लाल जी के पास पधार गए हो, ऐसे आप सबके जीवन में भी ठाकुर जी कृपा करके विराज जाएंगे। ये इस पद में सामर्थ्य है। या हमारे इस पद को आश्रय ले लो और किशोरी जी को सुनाओ।
ठाकुर जी को ये भाव है। इसी भाव के साथ आज के मंगल प्रसंग को हम विराम देते हैं। ठाकुर जी मंगल नौका में विहार कर रहे हैं, आप सबको मंगल दर्शन है ही रहे हो है। कल कथा को या सुंदर चर्चा को, श्री किशोरी जी के भाव स्पर्श को विश्राम दिवस है। कल हमारे लाल जी विजय कर रहे हैं बद्रीनाथ, तो यहीं से आप सबके भाव को लेकर के जाएंगे। तो 9 बजे से कल कथा का क्रम है, क्योंकि 1 बजे प्रस्थान का समय है। तो आप सब लोग समय का ध्यान धरते हुए कल आवे। कल ठीक 9 बजे हम यहाँ बैठ के हरि चर्चा, श्री किशोरी जी की चर्चा प्रारंभ कर देंगे। सब लोग भाव से पधारिएगा। और अभी लाल जी की मंगलमयी आरती करें, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए श्री किशोरी जी का स्मरण कर लो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम 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 धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, दुलारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, श्री कृष्ण प्यारी राधा 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 राधा, श्री कृष्ण प्यारी राधा 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 राधा, प्यारी हो प्यारी राधा 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 राधा, प्यारी हो प्यारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री गिरधर लाल की, बोल वृषभानु के जमाई, वृषभानु नंदिनी की, सब संतन की, सब भक्तन की, नौका विहार विहारिणी सरकार की।
अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपीन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राणन श्यावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाम को छोटा भैया, बलदाऊ को छोटा भैया, कनुआ कहे कहे बोलया की मैया, कनुआ कहे कहे बोलया की मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नयन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया, श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया। देखत ही मन लेत बलैया, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय। गाते हम मिल गया है। मेरो मुख नीको की तेरो